वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज दिनांक 14 जनवरी 2021 है। आज की जितनी भी करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एजुकेशनल गुरु 14 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदुसागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में बिंदुसागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और उड़ीसा के विधानमंडल एक सदनी है। उड़ीसा का विधानमंडल एक सदनी है और उड़ीसा के लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा सीटें, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, विधानमंडल एक सदनी है, लोकसभा 20 सीट है और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ए, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है। अब बात लखनऊ की है तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि अधिकतर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या है, तो यह बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और राजकीय पशु बारहसिंगा है और लखनऊ गोमती नगर के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 3, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो इसका आंसर होगा ए, 32 वर्ष। जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर 32 वर्ष कर दी गई है। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में हुई। जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में हुई और इसको 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख बना दिया गया, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा ए, केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्र सरकार से जल्दी ही नोन योर कॉन्स्टिट्यूशन को नामक पहल की शुरू की है और ओम बिरला ने ही केंद्र सरकार को कहा कि अपने संविधान को जानो नामक को पहल की योजना शुरू की जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, मणिपुर। मणिपुर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल्स आयोजित किया गया है, मणिपुर में आयोजित किया गया है। अब बात मणिपुर की है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है
और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। नजमा हेपतुल्ला जी हैं राज्यपाल। और मणिपुर के विधानमंडल एक सदनी है। और विधानसभा में 60 सीटें होती हैं। और राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राज्य भाषा मणिपुरी। और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने के लिए निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात। गुजरात राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के राज्य भाषा गुजराती है। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। और गुजरात के विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा में 182 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीट हैं। और लोकसभा में 26 सीट हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और राज्य भाषा गुजराती है। विधानसभा एक सदनी है। और विधानसभा 182 सीट है। और राज्यसभा 11 सीट हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ए, जापान। जापान देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। और यहाँ संसदीय प्रणाली और संवैधानिक राजतंत्र चलता है। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा जी हैं। और जापान के राष्ट्रगान किमी गायो है। जापान का राजधानी टोक्यो है। वहाँ के राष्ट्रभाषा जापानी है। और वहाँ सांसदीय प्रणाली और संवैधानिक राजतंत्र चलता है। प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। राष्ट्रगान किमी गायो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए विद्यालयों के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने के लिए समझौता किया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वाभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वाभूषण हरिश्चंद्रन जी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ए, विप्रो आईटी कंपनी ने कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। अब बात विप्रो की है, तो विप्रो लिमिटेड एक लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। और ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज हैं। और विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई। 29 दिसंबर 1945 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है।
विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो इसका आंसर होगा ए, गोवा। दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने के लिए घोषणा की है, तो यह गोवा की राजकीय भाषा है। अब बात गोवा की है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। और गोवा का विधानमंडल एक सदनी है। और गोवा में विधानसभा की सीटों 40 है। विधानसभा की सीटों की 40 है। और राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के विधानमंडल एक सदनी है। और विधानसभा 40 सीट है। और राज्यसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 2 सीटें हैं। जो कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू सो मच।